सहाय पुनः वाल्मीकि रामायण आदि कवि वाल्मीकि के रामचरित रामायण पर कुछ उसका सारांश यहाँ प्रेषित करना चाहती हूँ। रामायण यह संस्कृत का आदि काव्य है जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से विख्यात है क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। गायत्री में 24,000 अक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के ही अक्षर से प्रारंभ हुआ है। भारतीय परंपरा के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि त्रेता युग के प्रारंभ में राम के जन्म के पूर्व ही रामायण की रचना की थी। भारतीय जनजीवन में आदि काव्य धार्मिक काव्य के रूप में विख्यात है। रामायण विख्यात मान्य है। रामायण की शैली प्रौढ़ काव्य में परिमार्जित और प्रांजल प्रवाह पूर्ण है। इसमें अलंकृत शैली के माध्यम से रामायण की शैली प्रौढ़ काव्यमय परिमार्जित और अत्यंत रमणीय चित्र अंकित किया गया है। रामायण में एवं कवि की दृष्टि प्रकृति के अनेक विध मनोरम दृश्यों की ओर गई है। रामायण का कवि प्रकृति की सुरम्य वन स्थली को अपने से कभी भी दूर नहीं रख पाया। वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप में और मन को रमाने के लिए मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि के रूप में अथवा मन को रमाने के लिए मानवीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि प्रकृति का सहारा लेता है। संपूर्ण रामायण 7 कांड में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसके प्रत्येक कांड में अनेक सर्ग हैं। जैसे बाल कांड में 77, अयोध्या में 119, अरण्य में 75, किष्किंधा में 67, सुंदर कांड में 68 अध्याय, युद्ध कांड में 128 अध्याय और उत्तर कांड में 111 हैं। रामायण एक ऐतिहासिक महाकाव्य होने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता और चिंतन प्रणाली का अपूर्व विश्वकोश है जिसमें भावों और भाव का अत्यंत उदात्त रूप अलंकृत शैली का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम की मुख्य कथा के अतिरिक्त बाल और उत्तर कथान कांड में अनेक कथाएं मिलती हैं। ग्रंथ के आरंभ में वाल्मीकि द्वारा प्रश्न किया गया है कि चको युक्तः तैर्युक्त्या श्रुत्याम नरः, कि ऐसा कौन पराक्रमी और गुणवान व्यक्ति है जिसकी कथा का विवेचन महर्षि वाल्मीकि तुमने इसमें किया है। नारद जी ने उन्हें दशरथ पुत्र राम का नाम बतलाया। आगे के सर्ग में अयोध्या राजा दशरथ उनके शासन तथा नीति का वर्णन है। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि याग करते हैं और ऋषि द्वारा यज्ञ संपन्न होता है। राजा को 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। विश्वामित्र अपने जग की रक्षा के लिए राजा से राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं और वहां उन्हें बला और अति बला नामक विद्याएं और अनेक शस्त्र उन्हें प्राप्त होते हैं। राम ताड़का, मारीच एवं सुबाहु का वध कर विष्णु का सिद्धाश्रम देखते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता रा।